प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा जैसा कि आपको पता है कि हम यानी कि नीट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, जीडीसी, जेआरसी की प्रिपरेशन हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में केवल लाने का मोटिव ये है कि हिंदी विषय से वो क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है ना? क्या इम्पोर्टेंट है, किन पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वही पढ़ते रह जाएँ जो कभी एग्ज़ाम में आए ही नहीं हैं। चाहे आप एनवीएस दें, केवीएस दें, चाहे आप टीजीटी दें, पीजीटी दें। केवल यहाँ हिंदी की बात हो रही है, ठीक है ना? नेट की प्रिपरेशन के लिए आप यूजीसी नेट का पीवाईक्यू कर ही रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट होते हैं या जिनके एग्ज़ाम केंद्रीय विद्यालय संगठन करवाता है, नवोदय विद्यालय समिति करवाती है, तो उनके प्रश्न कैसे बनते हैं? दरअसल बता दूँ, महत्वपूर्ण ही हमें देखना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आप समझ जाएँगे कि यदि एनटीए के पैटर्न में इस तरह के जो एग्ज़ाम आते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं। दरअसल बता दूँ, कोई भी एग्ज़ामिनर है फ्रेंड्स, वो डीप ना तो पढ़ने जाता है, कुछ नहीं करता, केवल वो सब जगह से उठा-उठा के पीवाईक्यू कहीं से सेट का लिया, कहीं से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का लिया, कहीं से केवीएस इन्वेस्ट का लिया। जो प्रश्न वैल्यूएबल हैं, ठीक है? जिनके प्रश्नों की वैल्यू है, उन्हीं प्रश्नों को ले लिया जाता है ना? या जो मशहूर हैं, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, रचनाकार हैं, कलाकार हैं, हमारे निबंधकार या आचार्य विद्वान हुए हैं, उन्हीं को लिया जाता है। तो चलिए थोड़ा आज देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि महत्वपूर्ण कौन-कौन से हैं, है ना? आप देख रहे हैं केबीएस पीजीटी हिंदी का पेपर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ रहा था पढ़ने में। मैंने कहा थोड़ा-सा इसको मैं शेयर करती हूँ 10 मिनट के लिए हमारे मित्रों के साथ भी। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कवि कविता आंदोलन से जुड़ा है? तो पांडे जी हैं, सुदामा पांडे धूमिल हैं। अगला देख लेते हैं कि छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? तो निराला जी। देखिए, अब इस प्रश्न को शायद ही आपने कभी पढ़ा हो। कुछ मित्र हैं जिन्होंने केबीएस पीजीटी सॉल्व किया है, उन्होंने पढ़ा है। बाकी और कुछ मित्र हैं जो इस प्रश्न से अवगत नहीं थे। मुझे कुछ प्रश्न इतने जबरदस्त लगे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो देखो, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है? सभी मित्र यदि आपने पढ़ा है तो आप बताएँगे कि कब तक पुकारूँ है, कि मछली मरी हुई, कि सागर लहरी और मनुष्य, कि आधा गाँव। हमारे सभी मित्र इसका जवाब देंगे, ठीक है? इसीलिए ये वीडियो लाई हूँ कि ताकि आप थोड़ा-सा ध्यान से देखें कि क्या इन प्रश्नों से आप अवगत हैं या आपने पढ़ा है। एग्ज़ाम केवीएस पीजीटी का है और हम तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन नेट की, है ना? इसलिए इन प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मिस्टर और मेन्यू जो के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो करेक्ट है, ए नंबर हमारा राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो आषाढ़ का एक दिन। अब यहीं पर फ्रेंड्स आपको लहरों के राजहंस का देखना है। विषय वस्तु क्या है? एक कंठ बिश्वाई देखना है, देहांतर को देखना है, ठीक है? अक्सर मैं कहती आ रही हूँ, जो भी आप प्रश्नोत्तरी करें, थोड़ा-सा उनके जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, उनके तथ्यों के विषय में थोड़ा-सा जानकारी अवश्य रखें। सूरज का सातवाँ घोड़ा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य शुक्ल जी। अब देखिए, इतने मतलब ये प्रश्न हमने नेट में पढ़े हैं। ऐसा कोई प्रश्न ना हो जिस जो नेट के एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है? तो आठवां सरगमी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल को। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल को। फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 प्रश्न हैं, है ना? यदि ये प्रश्न आपको रोचक लगते हैं तो आप मुझे बताना कि क्या 100 के 100 प्रश्न हम करें, है ना? ये कुछ प्रश्न आपको दिखाना दिखाना चाह रही हूँ कि जो महत्वपूर्ण है वही आते हैं एग्जाम में। ये देखिए, भारती जी हैं, जैन जी हैं, बच्चन जी हैं, केदारनाथ नाथ जी हैं। आप केबीएस दें, डी ट्रिपल एसएसबी दें, या फिर आप पीजीटी एयरवेस दें, या फिर आप चाहे ईएमआरएस दें, है ना? कोई भी एग्जाम दें, लेकिन महत्वपूर्ण ही पूछा जाता है। जितना आप यहाँ पढ़ेंगे वही नेट के पाठ्यक्रम में है, लेकिन वहाँ बात ये है कि थोड़ा वहाँ डीप अध्ययन करना पड़ रहा है। बात ये है कि थोड़ा-सा सिलेबस वहाँ बड़ा है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। है ना? देखो, अगला प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन-सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? तो आधा गाँव, है ना? अब हमने पढ़ा है ये सब। ऐसा कुछ है कि हम हमारे नेट के पाठ्यक्रम में ना हो? सभी कुछ तो है ना? सभी है। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती का। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा की।
फिर अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो आत्मजयी। अब यहीं पर आपको संशय की एक रात, अंधा युग, मुक्ति प्रसंग को जरूर ही देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? तो करेक्ट आंसर है लंदन की एक रात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाटक गीत जयशंकर प्रसाद के किस स्त्री पात्र द्वारा गाया गया है? तो देवसेना द्वारा, है ना, देवसेना द्वारा गाया गया है। आगे देख लेते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न आता है कि शेखर जोशी की कहानी में से कौन सी है? तो कोशिका का गढ़वार है। अब आपको यहीं पर मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कैद है और बंद गली का आखिरी मकान बड़े ध्यान से याद रखना है। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है, इसके रचयिता याद रखना है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या यूं जो या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्ति रचनाकार का नाम बताना है। तो कुंवर नारायण सिंह है ना, कुंवर नारायण सिंह इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आता है, गीत फरोश किसकी रचना है? तो मिश्र जी की है। आगे देख लेते हैं, हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी का जिक्र फ्रेंड्स इस वीडियो में है, सभी का जिक्र इन प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अभिधा शब्द शक्ति मूलतः किस प्रकार का अर्थ निर्धारण करती है? ठीक है, ये एग्जाम में कई बार, नेट के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। और बता दो, जितना हम पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कोई कभी ना हो जो हमारे नेट के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जो नेट के हमारे साथी हैं, साथी मित्र हैं, वो जरूर देखा करें वीडियो, ठीक है, बहुत ही आपको अनुभव होगा वाच्यार्थ यानी वास्तविक अर्थ के लिए। आगे प्रश्न बनता है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? तो रस संप्रदाय से, है ना। हृदय की अवधारणा जो है वो रस से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो करेक्ट आंसर है सारा आकाश। फिर आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता है भरत मुनि ही है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरा ध्यान से देखना। फिर बताना है कि रस सिद्धांत इनमें से किसकी रचना है? जो रस सिद्धांत है नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र की, है ना। रस सारांश और रस सिद्धांत से दो तीन आचार्यों ने आलोचनाएं लिखी हैं, ठीक है, निबंध भी लिखी हैं, आलोचनाएं भी। तो थोड़ा ध्यान से करना, आप याद रखना कौन कौन है। अब निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना का संबंध राम से नहीं है? तो प्रिय प्रवास का, है ना, प्रिय प्रवास का संबंध कृष्ण से है, बाकी सभी का राम से संबंध है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कवि के यहाँ अविधा शब्द शक्ति का वैशिष्ट रूप वैशिष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो निराला जी हैं। आगे देख लेते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न दिया गया है कि तब मुख की सौंदर्यता देती है आनंद, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है ना। काव्य दोष एग्जाम में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं नेट के एग्जाम में, तो आप ध्यान देना। इसमें श्रुति कट दोष है, ठीक है, श्रुति कट दोष है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप दिखाई देती है? तो कुकुरमुत्ता में। और बाकी इनकी विषय वस्तु आप जरूर याद रखना, ठीक है। काफी सारी वीडियो अपलोड की है मैंने इकाई 5 में, तो एक बार हो सके टाइम मिले तो जल्दी जल्दी में उनको देख लीजिए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नीरवता की शिला चरण टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो क्लिष्टता। राइट आंसर है क्लिष्टता दोष है ना। यदि आपको बताना फ्रेंड्स, यदि आपको काव्य दोष से संबंधित तथ्य नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, यदि आपके पास ये सब दोष नहीं है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो करेक्ट आंसर है हमारा समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उद्गार गुणों से संपन्न रचना। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रसाद जी, है जयशंकर प्रसाद जी को कहा है आचार्य शुक्ल ने। देखो, आज मैंने जो वीडियो फ्रेंड्स डाले हैं यूट्यूब पर, जो भी आचार्य शुक्ल के कथन, याद रखना वो कथन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, वो एग्जाम से लिए गए कथन ही है। निम्नलिखित में से हिंदी का स्पर्श स्वर कौन सा है? तो ल है। ये भी एग्जाम हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में 1-2 बार रिपीट हो चुका प्रश्न है।
प्रश्न आता है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो वीर रस है। आगे देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? तो रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिरधारी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न आता है कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है उतधन लंघन, यहाँ पे राइट आंसर ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्वर यंत्र मुखर्षी संघर्षी व्यंजन है? तो हा, है ना। ये इस तरह जो व्याकरण है, व्याकरण के प्रश्न है वो आप जरूर देखना फ्रेंड्स। राम जाता है, इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? तो विधान सूचक। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमारे नेट में पूछे जाने लगे हैं। पहले सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी इकाई 1 में कुछ सामान्य प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इकाई 1 से। तो इनको आप इतना सरल मत लीजिए, ठीक है, इतना सरल मत लीजिए, इन पर आप विशेष ध्यान दिया करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया। ठीक है, ये भी नेट के एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। अगला है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है, अलंकार बताना था। अगला प्रश्न आता है, निराकार का संधि विच्छेद है निधन आकार विसर्ग संधि। अगला प्रश्न आता है कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रामाधार, है ना। इसके सूत्र आपको याद हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से सभी प्रश्न कर लेंगे, है ना, कोई वो नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि लाश किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। ऐसा प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप प्रत्यय है ना। जो भी टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रश्न आता है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नई। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो हर गीत का छंद है। आगे देख लेते हैं, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं सर। फ्रेंड्स मैंने कहा 100 प्रश्न है, 50 यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। आप बताना क्या ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है या ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है? तो उसका उस वीडियो को सेंड कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है विरोधाभास है। अगला प्रश्न है, रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है कौन? मंच सज्जा। अगला प्रश्न है, आदि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? हमारा करेक्ट आंसर है अध्यायसी, है ना। ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अभी प्रश्न बहुत ज्यादा हैं, आप देख रहे हैं अभी हम किस पेज पर हैं फ्रेंड्स? अभी हम 7 नंबर पर पेज पर हैं। ठीक है, 30 नंबर पेज पर जाने के लिए हमें 50 प्रश्न और करने होंगे, है ना। तो आप बताना ये प्रश्न आपको सही लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप मैं वीडियो डाल दूंगी, है ना। तो आपको वीडियो क्लास कैसी लगी या आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो अपना आप अवश्य अपनी बात रखा करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।